नाज़रीन, रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। आज के प्रोग्राम में हम एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर शौकत रजा और उनके लाडले सब इंस्पेक्टर अबू हुमेर के खिलाफ दरख्शां थाने में दर्ज उस एफआईआर पर बात करेंगे जिस एफआईआर के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जो है न सिर्फ दरख्शां पुलिस बल्कि एफआईए की टीमें भी जो है वो इस वक्त सरगर्दा हैं और खुद शौकत रजा के बैरून मुल्क फरार होने के खदशे के पेश नज़र उनका नाम जो है वो एग्जिस कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इन दोनों पर जो है 1.5 करोड़ से जायद की लूट मार और एक शख्स को हब्से बेजा में रखने के जुर्म में जो है दरख्शां थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी मामले में जो है बीनश नामी एक लड़की की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। बीनिश का इस पूरे के पूरे नेटवर्क से क्या ताल्लुक है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम एएसपी लियाकताबाद आया हुसैन के जुल्म व सितम के अलावा खुद उनकी मुबैना ब्लैकमेलिंग के शिकार एक पुलिस कांस्टेबल शुएब तन्नूली के बारे में बात करेंगे। उनके दुखड़े, उनकी फरियाद खास तौर से प्रोग्राम में शामिल की गई है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि जिसके नतीजे में एएसपी लियाकताबाद उनकी जान का दुश्मन हो गया और अब उन्हें जो है मुलाजमत से बरतरफ करवाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करके खुद डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच कैप्टन आसिम कायम खानी के जरिए उनका फाइनल शोकास नोटिस भी जारी करवा दिया गया है। इस सारे मामले की हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। अगर मैं ये कहूं कि ऊंट अब आया है पहाड़ के नीचे तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, पहले ये आप लोग तस्वीरें देखें। ये तस्वीर जो है ये डीएसपी शौकत रजा की है जो कि इस वक्त एफआईए के कारपोरेट सर्कल के जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और उनके हमरा जो है ये उनके लाडले सब इंस्पेक्टर अबू हुमेर हैं। दोनों का ताल्लुक कराची पुलिस से है, लेकिन डिपुटेशन पर ये इस वक्त एफआईए में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उनके जो फ़राइज़ हैं, उनके जो कारनामे हैं वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुके हैं इन मुकदमात की शक्ल में जो कि उनके खिलाफ दरख्शां थाने में दर्ज किए गए हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है न सिर्फ दरख्शां पुलिस जो है वो इस वक्त छापे मार रही है, बल्कि खुद एफआईए की मुख्तलिफ टीमें भी जो है वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त सरगर्दा हैं। दोनों के खिलाफ बहुत ही संगीन नोयत की शिकायतें हैं, इल्ज़ामात हैं। एफआईए के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए दोनों ने जो है बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके अपने प्राइवेट जो उनका एक टार्चर सेल था खुद क्लिफ्टन दरख्शां के इलाके में, वहां ले जाकर उन्हें बांधा जाता था और उनसे जो है तावान के गर्ज से या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे जो है डॉलरों का मुतालबा किया जाता था। इसी तरीके से जो है एक मनी चेंजर से जो है वो डॉलर बिकवाने के बहाने उनको बुलवाकर उनसे जो है मुबैना तौर पर 1 करोड़ से जायद की जो है वो इन्होंने जो है लूट मार की है। मुबैना तौर पर उनसे कोई 35,000 डॉलर भी जो है हथियाने की इन पर जो है वो इल्ज़ामात है। इन्हीं इल्ज़ामात के नतीजे में जो है वो दरख्शां थाने में जो एफआईआर दर्ज की, वहाँ एक बीनश नामी लड़की की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। पहले आप लोग इस बीनश का जो है ये स्टेटमेंट सुने कि वो पुलिस वालों को क्या इस वक्त कह रही है। जी, कहाँ से लिया उसने? मुझे कहाँ से नहीं, ये वहाँ आया था बीच में साथ। चलो मुझे भूख लग रही थी, मैं बोला आज मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे सोशल पे हाँ, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना चलते। तो कहता बिनिश एक काम है, मेरे साथ जाना है कहीं पे, तो मेरे साथ चलो, लेडीज होती है, अच्छा होता है ना। अच्छा चलो ठीक है, सही है, चलो। तो फिर ये साथ मुझे लेके घूमता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ।
तो मुझे टाइम करो ना तेरे कितना जो तो मौके फिर शाम लगाएंगे। को हुआ तो उसने बोला मेरा हाँ इसको किसी आ रहे लंच या डिनर क्यों तो बिल्कुल बिल्कुल भाईजान उसका नाम क्या था, मकसूद। राय मकसूद, राय मकसूद, राय मकसूद। राय मकसूद था। हाँ वो आ रहे तो चेंज करने के लिए ना ये वो ना तुम बैठो अंदर, बस तुम बैठी है ना, तो मैं भी डर लग रहा था मुझे ना, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इतनी देर में वो आए गाड़ी, क्योंकि उससे पहले भी 3-4 गाड़ियां घूम रही थी आसपास, तो मैं डर रही थी। उसको मैंने कहा यार तुम करो, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। और गाड़ियां भी इस तरह से घूम रही थी, उन्होंने वो अपने ऑन किए हुए थे हेडलाइट, क्या कहते हैं उसको, 3-4-5-6 गाड़ियां थी, वो कंटिन्यूसली चक्कर मार रही थी साथ ही। उसको मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे जाना है ना। थैंक यू सो मच। कोई आपको कहा कि ये इनाम बनता है सरकारी? ये थी बीनश जिनकी आप लोगों ने इस वक्त गुफ्तगू सुनी। जो एफआईआर वहाँ दर्ज की गई है, उन एफआईआरों का थोड़ा सा मैं मतन आप लोगों की खिदमत में नाज़रीन इस वक्त पेश कर रहा हूँ। ये पहली जो एफआईआर जो कि गालिबन जो है इस एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर शौकत रज़ा और उनके लाडले सब इंस्पेक्टर अबू हुमेर के खिलाफ दर्ज है। ये एफआईआर नंबर जो है 246/23 दरख्शां थाना। अब इसमें जो बजुर्म दफ़ा जो है 382, 342, 170, 34 पे। अब इसमें बज़ाहिर तो इनका नाम नहीं है इन दोनों एफआईए के अफसरों का, लेकिन आगे जाके तफ्तीश में ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अब मुकदमा दर्ज कराने वाला जो है मुसम्मी, स्क्रीन पर ये आप एफआईआर भी इस वक्त देख रहे हैं। इसकी मुदई जो है मोहम्मद नासिर वल मोहम्मद जिक्रिया, पता फ्लैट नंबर 3, 1502 सकीना मंजिल सतीकाबाद कराची FB एरिया की है। और ये फरमाते हैं कि ज़बानी मुदई खाना नंबर 2 पता बला पर रहता हूँ और गैलेक्सी मनी चेंजर दफ्तर वाक़या ट्रेड अब्दुल्ला हारून चैम्बर अब्दुल्ला हारून रोड पर गवर्नर हाउस गेट नंबर 4 के करीब बहैसियत राइडर मुलाजमत करता हूँ। मोरखा 14/4/2023 को मुझे कंपनी के मैनेजर अब्दुल गफ्फार ने जो है वो साहब ने कहा कि एक क्लाइंट से $35,000 लेने हैं, लिहाजा आप 1,03,95,000 रुपये लेकर मैकडोनल्ड सीवीओ पर जाएं। वहां पर तैमूर नामी शख्स जिससे हमारी डील होती रहती है आपको मिलेगा। मैं हमरा दूसरा जो मेरा है वो राइडर जो है सलीम के कंपनी की सिक्योरिटी गाड़ी नंबर BL0602 में लेकर बवक 1530 यानी 3:30 बजे मैकडोनल्ड सीवीओ पहुंचा, जहां पर तैमूर पहले से अपनी मोटरसाइकिल पर मौजूद था। वहां एक नीले रंग की कार भी खड़ी थी जिसमें लोग बैठे थे। और उसके बाद जो है तैमूर ने कहा कि इस कार के पीछे आ जाओ। तैमूर और नीले रंग की कार हमें लेकर सीवीओ टाउनशिप में दाखिल होकर ब्लॉक 68 के सामने रुक गई, जहां पहले से मौजूद सफ़ेद कलर की कार मौजूद थी। तैमूर मुझे लेकर इस सफ़ेद कार की जो है वो पास गया तो उस कार में से एक औरत नीचे उतर कर फ्लैटों की तरफ चली गई, जबकि एक शख्स उस कार में मौजूद था। मुझे भी इस कार में बिठा दिया गया, जबकि तैमूर और एक शख्स और भी इस कार में आकर बैठ गया। जो शख्स पहले से कार में मौजूद था उसने कहा कि पेमेंट लाए हो, जिस पर मैंने कहा पहले $1 दो फिर मैं पैसे दूंगा। इस दौरान मैंने देखा कि वहाँ एक स्याह और ब्लू कलर की भी कारें आ गई और उनमें से 3 अशखास उतर कर उस कार के इर्द गिर्द जो है वो खड़े हो गए जिसमें मैं बैठा हुआ था। कार के अगली सीट पर बैठा शख्स नीचे उतरा और मुझे अपने कपड़ों के अंदर लगा असले की तरफ इशारा करके धक्का दिया, जिससे मैं खौफजदा हो गया। मैंने 3 लाख रुपए जो कि मेरे पास मौजूद थे इसको दे दिए, जबकि बकाया रकम मेरी कंपनी की गाड़ी में थे। इसके बाद इस शख्स ने फ़ोन पर किसी से बात की और कहा कि हम FIA CTW के हैं और हमने आप पर रेड किया है, आप खामोशी से बैठे रहो। ये लोग मुझे अपनी कार में बिठाकर तकरीबन 2 घंटे तक फ़ोन पर बार बार बातें करते और फिर मुझे अपनी कार में ही रखकर मुख्तलिफ गलियों में घुमाते रहे।
बॉक्स 17:30 यानी 5:30 उसी बिल्डिंग के सामने लाकर सर्विस रोड पर छोड़कर फरार हो गए। मैंने जुमला हालात अपने मैनेजर को बतलाया, जिस पर हम अपने तौर पर मालूमात हासिल करते, इसकी वजह से अब तक थाना रिपोर्ट के लिए नहीं है। मालूमात करने पर पता चला कि नीले रंग की कार में सवार अशखास में से एक का नाम अदील और दूसरे का नाम दिलावर, जबकि मौके पर मौजूद सफ़ेद कार में से उतरने वाली खातून का नाम बीनिश है। मैं अब कंपनी मालिकान की हिदायत पर रिपोर्ट को आया हूँ। मेरा दावा मुतज़क्किरा बाला अशखास और औरत पर ख़ुद को FIA CTW के जो है वो एहलकार ज़ाहिर करके मुझे असला का खौफ दिलाकर मुझसे कंपनी की मज़कूरा रकम लेकर जाने और मुझे 2 घंटे तक महबूस रखने का है। कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, बस ये सब इंस्पेक्टर नदीम अमान ने कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ और रिपोर्ट हस्बे मंशा जो है उसके मुताबिक मैंने ये FIR दर्ज की। तो ये मुकदमा जो है ये दर्ज है और इस मुकदमे में जो है शौकत रज़ा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FIA के कारपोरेट सर्किल क्राइम सर्किल के, और उनके साथ उनके जो लाडले सब इंस्पेक्टर हैं अबू उमैर, इन दोनों के खिलाफ जो है यही मुकदमा है और इन दोनों को इसी मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार करने के लिए दरख्शां पुलिस की पार्टी और इसके अलावा खुद FIA जो है वो छापे लगा रही है। नैयर जो है वो यहाँ के DSP है। कहा जाता है कि इस शौकत रज़ा ने नैयर से राब्ता करके मामले को मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े अफसरों ने जो है वो उसके बाद नैयर को सख्ती से मना कर दिया था कि ये इस सारे मामले का मास्टरमाइंड है और यही मरकज़ी मुल्ज़िम है। इससे किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू ना की जाए, बल्कि इन पर नज़र की जाए और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो सख्त तरीन इकदाम किए जाए। मालूम ये हुआ है कि उनके पास जो है अमेरिका की भी नेशनलिटी और उनका ख़दशा है कि ये कहीं इस वाक़े के बाद गिरफ्तारी के डर से जो है अमेरिका ना फरार हो जाए, इसलिए उनका नाम जो है वो एग्जिस कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उनके दोनों घरों, एक तो गुलबर्ग में है और दूसरा PCA सोसाइटी में, दोनों जगह छापे मारे गए। दोनों घरों में जो है वो DSP शौकत रज़ा जो है वो नहीं मिल सके, वो रूपोश हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है दरख्शां पुलिस जो है और उसके अलावा खुद FIA जो है वो भी इस वक्त छापे लगा रही है। जबकि FIA के हुकाम का ये भी कहना है कि इन दोनों ने अब तक जब से इनकी पोस्टिंग FIA में हुई है, इन्होंने जितनी भी इंक्वायरियां डील की है, जितने भी मुकदमात इन्होंने डील किए, जितने भी इंक्वायरियां और मुकदमात इन्होंने दाखिले दफ्तर किए हैं या क्लोज कर दिए हैं, उन तमाम के मुद्दइयों को जो है नोटिस जारी कर दिए गए और उनको बुलाया जा रहा है, उनका बयान कलमबंद किया जाएगा, उनसे ये मालूम किया जाएगा कि उनसे कितनी रिश्वत जो है इन दोनों अफसरों ने वसूल की है। और अगर इस किस्म की शिकायतें या शवाहिद सामने आते हैं तो फिर उनके खिलाफ उन इल्ज़ामात में भी FIA में अलग मुकदमात के दर्ज करने का हुक्म भी जो है वो ऊपर से बड़े अफसरों की जानिब से इस वक्त जारी कर दिया गया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ऊंट आया है अब पहाड़ के नीचे, और इन दोनों का जो है वो अब FIA और ख़ुद पुलिस के शिकंजे से बच कर निकलना जो है मुमकिन नहीं है। एक अरसे से FIA के ज़राए का ये कहना है कि एक अरसे से इन्होंने जो है लूट मार का बाजार जो है वो गर्म कर रखा था। ये भी इस सिलसिले में मालूम हुआ है कि दरअसल FIA की जो टीमें हैं, एक टीम है, एक ही इनका डिप्टी डायरेक्टर है इमरान रियाज और इनमें जो है वो आपस में एक चपकलिश चल रही थी बहुत ज़माने से। ये शौकत रज़ा और ख़ुद जो उमैर है अबू उमैर, ये जो है डायरेक्टर कराची रेंज जो है FIA के, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। ये उनकी टीम में चल रहे थे, यानी कि ये अब्दुल सलाम शेख के अंडर में चल के अपने DD को जो है इमरान रियाज को पूरी तरीके से न सिर्फ बाईपास कर दे, बल्कि उनकी कमज़ोरियां जो है वो प्रेस में उजागर करते थे, प्रेस को उनकी कमज़ोरियों से आगाह करते थे ताकि उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ हो सके। और दूसरी जानिब से जो है इमरान रियाज की जानिब से भी और उनकी टीम भी जो है खुद इनकी कमज़ोरियां जो है वो मीडिया को बतलाया करते। तो इनमें एक टसल एक अरसा दराज से चल रही थी, लेकिन उस टसल के नतीजे में चूँकि इनके कारनामे उनके मुकाबले में ज़्यादा थे, इनके हाथ रंगे हुए थे करप्शन में उनके मुकाबले में, तो ये तो पूरी तरीके से जो है अब ग्रिप में आ चुके हैं और इनका इन मुकदमों से जो है
वो बचकर निकलना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। एफआईए इस यहाँ पर जो है दरख्शां थाने में एक और भी एफआईआर दर्ज हुई। वो एफआईआर नाज़रीन, वो एफआईआर इस वक्त आप लोग को देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो एफआईआर है ये जो दर्ज हुई है, इसमें ये एफआईआर नंबर जो है 271/23 है 2023, और इसमें जो है ये बजुर्म दफ़ा वही सेक्शन है 382 और 34। इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इसमें लूटमार की गई है। मुसम्मी अब्दुल सलाम वल्द मूसा इसमें मुदई है। ये भी ये रिपोर्ट कराते हैं, इसकी भी जो है मीर हसन सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज की है। वो कहता है कि मुदई मुकदमा अब्दुल सलाम वल्द मूसा जो है हजरताना आया और जुर्म काबिल दस्त अंदाजी की हकीकत की, जिसका बयान 154 ज़ाब्ता फौजदारी कलमबंद के, जिसकी नकल झेल है कि कमरा ड्यूटी। अच्छा, ये थाना दरख्शां ये करके इसमें कहते हैं कि अच्छा क्या बतलाया इसने मुदई ने कि ज़ाती कारोबार करता हूँ। कल मोरखा 1 जून 2023 को वकास नामी प्रॉपर्टी डीलर, जिसे मैं पहले से जानता हूँ, मुझे बजरिया फ़ोन करके कहा कि मेरे एक जानने वाले के पास डॉलर हैं, अगर आप ख़रीदना चाहो तो मैं इससे बात करूँ। बातचीत के बाद हमारा आपस में जो है वो डॉलर का रेट 300 रुपये फ़ी डॉलर तय हुआ, जिस पर शाम को तकरीबन 7:30 बजे के करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर वकास के दफ्तर वाक़ ख़याबान शाहबाज डिफेंस पहुंचा, जहां पर वकास ने मुझे कहा कि आप मेरे दफ्तर के मुलाजिम बिलाल के साथ गाड़ी में जाओ, बिलाल आपको दूसरी पार्टी की लोकेशन पर ले जाएगा। दूसरी पार्टी ने डॉलर का बंदोबस्त किया हुआ है, जिस पर मैं हमरा बिलाल के वकास की गाड़ी BKZ 432 बरंग सफ़ेद पर जो है वो कैश लेकर गया। वक्त 200 बजे के दरख्शां विला निस्पाक फेज़ 6 पहुंचे, जहां पर एक शख्स मौजूद था। बिलाल ने बताया कि ये मकसूद और डॉलर में भी दिलवाएगा। मकसूद हमारी गाड़ी में आकर बैठा और इस दौरान एक स्याह हुंडा सिविक कार, जिसमें जो है जो SP 213 की नंबर प्लेट लगी हुई थी, कुछ फासले पर जाकर रुकी, जबकि एक सफ़ेद कार पर किरोला कार पहले से वहाँ खड़ी थी। हमें ये कार मशकूक लगी, जिस पर हमने मकसूद से कहा कि बाहर मेन रोड की तरफ ले जाए, जिस पर मकसूद हमें जो है वो OMI अस्पताल के करीब सामने खाली प्लाट स्ट्रीट नंबर 34 ख़याबान बुखारी फेस DHA 6 कराची लेकर कार पार्क कराई। जैसे ही हमारी कार रुकी तो दोनों कारों में हमारे कार के करीब आगे पीछे आके रुकी। सफ़ेद कार में से 3 लोग, जिनमें से जो है वो एक पुलिस नुमा वर्दी में था, उसके पास राइफल थी, जबकि दूसरी कार में कोई नहीं उतरा। इन लोगों ने आते ही कहा कि हम CTD वाले हैं, मकसूद एक क्रिमिनल हैं, आप लोग उससे मिले हुए हो और मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, ये रकम हमारे वाले कर दे। मैंने समझा CTD वालों ने पकड़ लिया है, जिसको ऐसे खौफजदा हो गया। उन्होंने मुझसे रकम ली, मकसूद को गाड़ी से उतार कर किसी बंदे के साथ पैदल रवाना किया। बिलाल को जो है वो सफ़ेद करोला में और मुझे स्याह सिविक में बिठाकर 20-25 मिनट गलियों में घुमाने के बाद मुझे CVO उतारा दिया। बाद में बिलाल ने बताया कि करोला कार में एक औरत भी बैठी थी। बिलाल को मुख्तलिफ गलियों में घुमाने के दौरान टोटल के जो है वो पेट्रोल पंप फेस 8 से पेट्रोल भरवाया और उससे वापस OMI वाली गली में छोड़ दिया। मैं अब बयान देता हूँ। मेरा दावा मुतज़क्किर बाला अशखास और एक औरत, जिनमें से मुतज़क्किर अशखास को सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ, मुझे जो है वो सरकारी अलकाज़ार करके खुलदा करके मुतज़क्किर रकम ले जाने का है। कानूनी कार्रवाई की जाए। ये भी FIR है। खातून का जिक्र दोनों में है और खातून बीनिश है, और बीनिश जो है वो पकड़ी गई है। बीनिश का बयान आप लोगों ने पहले ही आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और बीनिश जो है वो भी मकसूद का जिक्र करती है। बहुत बड़ा रैकेट है। पुलिस ने जो है उस दफ्तर को भी सरबामोहर या सील कर दिया है, जो कि FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर जो है शौकत रज़ा और ख़ुद उनके लाडले सब इंस्पेक्टर अबू हुमेर के इस्तेमाल में था, जहां पर जो है वो शिकार को ला के रखा करते थे। और ये जाहिर किया था कि ये FIA कारपोरेट क्राइम सर्किल का ऑफिस है। दरअसल वो उनका अपना ज़ाती अकूबत खाना था, टार्चर सेल था, जहां पर वो कटिंग करते थे, शिकार को लाके उनसे रकम बटोरा करते थे। उस दफ्तर को दरख्शां पुलिस ने सील कर दिया है और अब जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ रही है। अबू हुमेर के बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने इस सारे मामले में जो है मुकदमात में
जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है, लेकिन अभी तक उन्होंने न तो FIA को ज्वाइन किया है इन्वेस्टिगेशन को, और न ही जो है दरख्शां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, पुलिस उसकी जो है जमानत कैंसिल करवा के उसे बाज़ाब्ता गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। और यही हरबा जो है खुद शौकत रज़ा DSP पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और DSP शौकत रज़ा जो है वो इस वक्त रूपोश है, अपने आप को इस मुकदमे से बचाने के लिए जो है वो सियासी असर रसूख इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसको कहते हैं कि ऊंट आया अभी पहाड़ के नीचे। ये मामला चल रहा है नाजरीन। जैसे जैसे इसकी खबरें आगे आती रहेगी, मैं आप लोगों को जो है वो इसमें मजीद जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ देकर जो है आप लोगों को नित नई मालूमात इसी स्कैंडल से मुतालिक जो है देता रहूंगा। इससे कल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफ़र इसी तरह चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ASP लियाकताबाद बज़ाहिर तो ईमानदारी, दयानतदारी, उसूल परस्ती के मूरत बनकर उभरे हैं। उनको तराशने वाले, खराशने वाले कोई और नहीं, खुद सिंध पुलिस के सरबराह हैं अयाज हुसैन का कांदा इस्तेमाल करके वो छापों पर छापे तो लगा रहे हैं, लेकिन अब उनकी अपनी हकीकत भी जो है बड़ी तेजी के साथ जो है वो खुलकर इस वक्त सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर एक बहुत ही बदकिस्मत, बदनसीब पुलिस कांस्टेबल शुएब तनोली की है। ये एक रेलवे के रिटायर्ड हवालदार का साहबजादा है जावेद। इनके दो बेटे हैं, एक शुएब तनोली, दूसरे जो है जुहेब तनोली। दोनों के दोनों पुलिस में कांस्टेबल है। पिछले दिनों मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि वो कांस्टेबल, वो बीटर जो कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के उस वक्त के SHO तुफेल, जिनका वो बीटर था, उन्हें जिंदा मुर्दा गिरफ्तारी के लिए और उनके हाफ या फुल फ्राई तक करने का परवाना शाही फरमान जो है वो खुद ASP लियाकताबाद अयाज हुसैन की जानिब से जारी कर दिया गया था। और बाद में जो है वो उनके हाथ नहीं लगा, फिर किसी तरीके से उनके हाथ लग गया। 2 रोज तक जो है ये कांस्टेबल जो है वो बाकायदा क्वार्टर गार्ड भी रहे ASP के जेर निगरानी। 48 घंटे उनको क्वार्टर गार्ड रखा गया है, उनसे कुछ भी नहीं मिला। अगर वो बीटर था, बीट इकट्ठी करता था, बीट का कोई मुकदमा, कोई शवायद आते तो यकीनन उनके खिलाफ बत्ते का FIR दर्ज कर दिया था। लेकिन 48 घंटे उन्हें अपनी तहवील में रखने के बावजूद ये कहते हैं कि उन्हें रखा गया था। और ये 20 मार्च 2023 का वाक़या है। क्वार्टर गार्ड इसको किया गया था, लेकिन चूंकि उनसे कुछ नहीं निकला, उनके हाथ साफ थे, उन्हें क्लीन चिट दे दी ASP ने और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर दिया। यानी कि अपनी टीम में शामिल कर दो और उनकी सरबराही में छापों का सिलसिला शुरू कर। ये मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि उनसे मुबैन तौर पे 10 से 15 लाख रुपए वसूल किए गए, उसके बाद उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन अब जो बात सामने आई, वो मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। इन्हें अपनी टीम में शामिल करके इसके जरिए जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दूसरे इलाकों में भी छापे मारे गए और वहाँ से भारी मिकदार में जो है वो गुटखा, मावा सब कुछ बरामद किया। अब ये जो कांस्टेबल है, इसकी मुलाकात ASP से कैसे हुई? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मैं B कंपनी में था, सस्पेंड होकर मुझे वहाँ भिजवाया गया था पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में। वहाँ जो है ASP मौसूफ आए और ASP से उनकी मुलाकात हुई, मामला तय हुए। ASP ने कहा कि अगर मेरे लिए तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें अभी इस काला पानी से रिहाई दिलाता हूँ और अपने पास रखता हूँ, अपनी टीम में तुम मेरे लिए काम करो। ये तमाम तर मामला तय होने के बाद जो है वो उनके साथ गए और उन्होंने काम शुरू कर दिया। गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? अच्छा, इनका ट्रांसफ़र भी जो है कश्मीर में हो चुका है। ये पिछले कोई 8 महीने से, यानी यहाँ तो सस्पेंड तो थे, क्या नाम है इसमें, B कंपनी में थे, लेकिन इनकी पोस्टिंग जो है वो कश्मीर में कर दी गई थी। ये इनके साथ एक एक खुद ये इनका था, इनके साथ एक और जहांगीर हेड कांस्टेबल, उनकी भी तस्वीर आप सब देख रहे हैं। ये जहांगीर और ये दोनों जो है कश्मीर में थे, लेकिन ये फिजिकली जो है काम कर रहे थे ASP के साथ।
अब एएसपी के साथ जब काम करते रहे तो इसी दौरान जो है आईजी सिंध के स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल जो दूसरे एएसपी, एक तो गुलशन है जफर छांगा और दूसरे जो है क्लिफ्टन के एएसपी अहमद चौधरी ने भी किसी तरीके से उनसे रब्ता किया इस कांस्टेबल शुएब तनूली से, और कहा इनसे ये गया कि भाई ये एएसपी आपका लियाकताबाद जो है ये सब जगह छापे तो मारा, लेकिन इनका जो अपना इलाका है यानी चराग तले अंधेरा, खुद लियाकताबाद सब डिवीज़न जो है, रिजविया थाना हो या शरीफाबाद हो या लियाकताबाद हो, ये तमाम का तमाम जो है गुटखा मावा से भरा हुआ है। यहाँ कोई छापे क्यों नहीं मारते, हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन दो। जिसके बाद जो है इसी कांस्टेबल ने जब इस इलाके की इन्फॉर्मेशन को दी और उनकी इन्फॉर्मेशन पर बहुत ही कामयाब छापे जब जो है इस एएसपी क्लिफ्टन और एएसपी गुलशन ने मारे, तो उसके बाद से जो है खुद एएसपी लियाकताबाद की न सिर्फ चीखें निकल गई बल्कि उनकी हकीकत जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और खुद आईजी सिंध के भी सामने आ गई। और उसके बाद उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो जान के दुश्मन हो गए किसके, इसी कांस्टेबल जो है शुएब तनूली के। अब शुएब तनूली के बाद जो है वो इन्होंने उसकी इंक्वायरी शुरू करवा दी खुद डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट जो है आसिम कायम खानी से, और उसके बाद पहला एक शोकाज मिला, उसके बाद अब इन्हें दूसरा फाइनल शोकाज इन्हें और उनके भाई दोनों को दे दिया गया। और गालिब इम्कान ये कि उसी शोकाज में जो है एएसपी लियाकताबाद अयाज हुसैन जो है वो अपनी अना की तस्कीन के लिए कि उनको बेनकाब जो उसने किया है, उनके चेहरे पर जो शराफत का, ईमानदारी का, उसूल परस्ती का एक पर्दा जो था, उस पर्दे को जो उन्होंने सिरका दिया, उसकी जाहिर है कि इन्हें भयानक और सख्त तरीन कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है वो कांस्टेबल की, कि उसको मुलाजमत से बरतरफ करना है। एक ज़माना यह था कि पुलिस के जो बड़े अफसरान थे वो कहते थे कि भाई ये मुलाजमीन के जो है वो सजा मत दो, इनको गाफ पे लात मारो, पेट पे लात मत मारो। लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं, अब जो है वो गाफ को नहीं बल्कि पेट पे लात मारते हैं। एक कांस्टेबल के साथ साथ उसके पूरे खानदान को जो है वो फाकों में मुब्तला करने का बाइस बनते हैं इस तरह के अनाड़ी एएसपी साहिबान, जो कि पुलिस के लिए बदनामी रुसवाई का बाइस बनते हैं, अपने ही मुलाजमीन के जो है वो पेट पे लात मारकर पूरे के पूरे ख़ानदानों को जो है वो भूख व अफलास में मुब्तला करने का बाइस बनने की सूरत में। तो अब ये जाहिर है कि ये इन्होंने जो है महज अपनी अना की तस्कीन के लिए एक कांस्टेबल से एक एएसपी का क्या झगड़ा। ये कितनी हैरत की बात है कि उस थाने पर छापा पड़ा, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, जहां का एसएचओ जिम्मेदार। एक कांस्टेबल क्या कर सकता है एसएचओ की मर्जी के बगैर? एक कांस्टेबल की क्या मजाल है कि वो किसी से कहीं से टक्का भी ले सके, जब तक कि उसे उसका एसएचओ, उसका एएसपी, उसका एसएसपी इस बात का इख्तियार न दे। तो उस कांस्टेबल ने पैसे ले लिए, उस पर एसएचओ के खिलाफ तो कार्रवाई जो है एडिशनल आईजी कराची कर रहा है, जिसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कभी भी डिसमिस नहीं होगा। लेकिन सिपाही के खिलाफ जो है आईजी इंक्वायरी कर रहा। जाहिर है कि आईजी के बियाफ पर ही जो है वो डीआईजी स्टेप जो है आसिम कायम खानी करो। आसिम कायम खानी के बारे में तो सब जानते हैं कि उनके पास जो चला गया फिर वापस नहीं आता। तो अब ये बेचारे घबराए हुए हैं। इनके तो वालिद को भी जो है उन्हीं के जुर्म में जो है वो उठा के बंद कर दिया था 2-4 दिन, वो भी हवालात में रहे सिर्फ अपने बेटे की वजह से। दूसरा जो उनका भाई है जुहैब, उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ये कि वो शुएब तनूली के भाई हैं। उन्हें भी जो है वो सस्पेंड करने के बाद अब उन्हें भी जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने की तैयारियां की जा रही है। अब मैं इस प्लेटफार्म से काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। आप अपनी तसल्ली के लिए जो है ना इस कांस्टेबल शुएब तनूली को आप बुलवाएं, सर पर कुरान रखें और इनसे पूछें कि मामला है क्या। तो शायद आपके इल्म में भी कुछ इजाफा हो जाए कि चिराग तले कितना ज्यादा अंधेरा है। आपको दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। आपके सामने भी हकीकतें जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी कि ये आपके एएसपी भी जो है वो आपसे इतने ज्यादा सच्चे नहीं जितना आप समझ बैठे हैं। ये भी अपना उल्लू जो है वो सीधा कर रहे हैं। 1-2 काम आपकी मर्जी के कर लेते हैं और 4 काम अपनी मर्जी के कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के मौजूदा जो एसएचओ हैं लियाकत हयात, जिसके यहाँ से इतना बड़ा सब कुछ निकल आया गुटका मावा,
उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की आपके इस एएसपी ने? क्योंकि वो आपके एएसपी का लाडला है, आपके एएसपी का किचन चलाता है, आपके एएसपी के 3 लाख रुपया माहाना खर्चा वो बर्दाश्त करे। तो जो बंदा 3 लाख रुपया उस एएसपी के किचन का खर्चा बर्दाश्त करेगा मुबैना तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से करेगा? कहते हैं ना कि जब मुंह खाती है तो आंख शर्माती है, ये वो वाली सूरत हाल है। गुलाम नबी मेमन साहब, ये आपके एएसपी साहिबान ये कर तो सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह के अफसरों को सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए शर्म भी नहीं आती कि आप मुकाबला तो करो, कम से कम अपने बराबरी की सतह पर तो करो। सिपाही क्या होते हैं? मरे हुए को आप क्या मार के अपने आप को बहादुरी का जो है आप ऐलान करते हो? वो बेचारे तो वैसे ही सिपाही मरे हुए हैं, उनको मार के आप कौन सा बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हो? तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादती हो रही है। यानी कि ये एक तस्वीर है सजीला की, ये आप देख लें नाज़रीन, ये हनीफ सजीला है, गुलबर्ग नदी के नीचे जो है ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सामने इनका जो है वो कारोबार चलता है। अब इनका जो छापा मारा गया टास्क फोर्स ने, तो अब मुकदमा तो गुलबर्ग में दर्ज होना चाहिए, लेकिन गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, शरीफाबाद में हो। क्योंकि अगर गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज होता तो फिर ये सवाल उठता कि क्या भाई एसएसपी सेंट्रल के दफ्तर के बिल्कुल साये तले जो है इतना बड़ा कारखाना चल रहा है, गुटखा मावा की इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, क्या एसएसपी सोया हुआ है? महज अपनी नेकनामी को मुतासिर होने से बचाने के लिए जो है वो कहाँ का जुर्म कहीं और जाके माजरत जाहिर कर दी गई। ये सारा गोरखधंधा आईजी साहब आपके चेन ऑफ कमांड में ये आपके लाडले टास्क फोर्स के अफसरान कर रहे हैं। एक तरीके से ये आपको भी जो है वो मामू बना रहे हैं। खुदारा इसमें मुदाखलत करें और किसी के साथ बिला वजह जो है वो ना इंसाफी ना होने दें, और अपने आईजी होने का जो है वो इस वक्त आप किरदार अदा करें। यही वक्त और हालात का तकाजा है। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले यह भी बताते चलूं कि एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर शौकत रजा और उनके लाडले सब इंस्पेक्टर अबू हुमेर दोनों को जो है अब लाइन हाजिर कर दिया गया है। इन दोनों के ये ऑर्डर की कापियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोनों को जो है वो क्लोज कर दिया गया है। उनके खिलाफ इंक्वायरी वहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि दोनों चूंकि डिपोटेशन पर जो है सिंध पुलिस से एफआईए में आए थे, लिहाजा उन्हें एफआईए से अब निकाला जा रहा है। यानी कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाली जो है वो सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है उनके इन कारनामों की वजह से। लेकिन एफआईए के अफसरान उन्हें जो है इस तरह खाली हाथ सिंध पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते, बल्कि उनका बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो उनके साथ जो है वो सिंध पुलिस भिजवाने की वो इस वक्त तैयारियां करे, जिसमें से एक एफआईआर अभी दरख्शां थाने में दर्ज हो चुकी है। तकरीबन 1 दर्जन से जायद एफआईआर के इंदराज के लिए खुद एफआईए में उनके पुराने मुकदमात की जो है उन्होंने दोबारा से जो है वो असर-ए-नौ तफ्तीश और इंक्वायरियों का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है। ये कहना है एफआईए के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।